बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपका मेजबान मीर हिलाल हाजूरी, बराह रास्त श्रीनगर के स्टूडियो से। और स्पेशल प्रोग्राम में सबसे पहले आज बात करते हैं जम्मू की, क्योंकि जम्मू के अंदर ड्रोन की जो आवाजाही है वो अक्सर देखी जा रही है। पिछले 2 हफ्तों के दौरान लगातार यहां पर ड्रोन्स की मूवमेंट देखी गई है और सिक्योरिटी एजेंसी इससे बहुत बड़ा चैलेंज तस्वर करते हैं, क्योंकि जम्मू के अंदर पहले एयरपोर्ट के पास और उसके बाद जो कालूचक एरिया है या प्ले वाला इलाका है वहां पर भी दौरान शब जो है ड्रोन देखे गए हैं। हालांकि मुश्तबे तौर पर ही बताया जा रहा है कि ये ड्रोन थे। आर्मी डिनाई कर रही है। आर्मी का मानना है कि ये ड्रोन नहीं थे, बल्कि लोगों का मानना है कि कुछ लाइट्स उन्होंने देखी थी आसमान में 9 बजे के आसपास जो है प्ले वाला इलाका और कालूचक एरिया में लगभग 8 बजे शाम को ये लाइट्स देखी गई हैं और लोगों को खदशा था कि ये एक बार फिर से ड्रोन यहां पर स्पॉट किए गए हैं। लेकिन कुल मिलाकर सिक्योरिटी एजेंसीज इससे जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज तस्वर करते हैं और उसको अकॉर्डिंगली इसको कूप अप करने की भी कोशिश की जा रही है। और यही वजह है कि सिक्योरिटी एजेंसीज और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर श्रीनगर, कुपवारा, राजौरी और बारामूला में जो ड्रोन है उनकी खरीदारी या उसको स्टॉक करने के लिए या अगर इसकी जखीरा करने पर उन्होंने मुकम्मल पाबंदी आयद की है और दुकानदारों से कहा गया है कि वो ड्रोन की जो खरीदो फरोख्त है उससे इज्तिनाब करें। ये सब कुछ जो है खदशात के पेश नज़र, एक बड़े चैलेंज के पेश नज़र किया जा रहा है। अनिल शर्मा जम्मू से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल से हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक बार फिर से जम्मू के अंदर ड्रोन्स जो है मुश्तबे तौर पर बताया जा रहा है कि ड्रोन से थे। क्या है पूरी खबर, क्या बाकी ये ड्रोन है और इसमें फौज का क्या व्यू है? क्या फौज भी मानती है कि ये ड्रोन्स थे? हिलाल जी, मैं आपको बता दूं कि लगातार जो है ड्रोन की जो है मूवमेंट्स देखी जा रही है और 27 तारीख के बाद ही अगर हम बात करें तो जम्मू एयरबेस को हिलाने की कोशिश की गई थी और उसी के बाद काफी ज्यादा मूवमेंट जो है ड्रोन की सस्पिशियस मूवमेंट जो है देखने को मिल रही है। कल देर रात भी कालूचक के इलाके में जो है रात 8 बजे के आसपास जो है ड्रोन की जो है रेड लाइट जो है स्पॉट की गई है। हालांकि अब इसी तरह से जो है अभी पुष्टि नहीं की गई। उसके साथ साथ आपको बताते चले फ्लाई वाला इलाके के अंदर 9:05 पे जो है एक ड्रोन स्पॉट किया गया। हालांकि वहां पर जो है आर्मी वालों ने जो है अंधाधुंध फायरिंग की और उसी के बाद जो है अपने वतन जो है वो वापस लौटा। मगर जो ये खबर इस समय हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लगातार जो है ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो है आतंकी जो है गतिविधियों को जो है बढ़ाया जाए और जम्मू को दहलाने की कोशिश की जा रही है। जी, तो क्या ये जो फौज ने फायरिंग की हुई है ये कल के इंसिडेंट में ही फौज ने फायरिंग की हुई है और क्या फौज ने भी इसकी तस्दीक की है कि ये ड्रोन ही थे? जी, वहां पर जो है अंधाधुंध फायरिंग करने की कोशिश की। हालांकि अब ये देखने वाला समय है कि आर्मी की तरफ से क्या ऑफिशियल अनाउंस किया जाता है, मगर वहां पर जो है ड्रोन की सस्पिशियस मूवमेंट जो है जरूर देखी गई है। चलिए अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी है उसको चैलेंज देने की कोशिश की जा रही है। हालांकि फौज भी इससे अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से जो है फॉलो कर रही हैं और ड्रोन्स को भगाया भी जा रहा है। इससे पहले भी देखा गया है और एक छोटा सा नुकसान जो है या माइनर नुकसान जो है वो जम्मू के एयरपोर्ट पर जब धमाका हुआ था उसके बाद फौज काफ़ी चौकस हो गई है, क्योंकि ऐसा पहला इंसिडेंट था जो जम्मू के एयरपोर्ट की एयरफोर्स के आसपास देखा गया था। लेकिन उसके बाद जो है बाज़ाब्ता तौर पर फौज की जानिब से उसका फॉलोअप भी किया गया है। तो इस तरह से कल एक कोशिश फिर से बताई जा रही है, मुश्तबे तौर पर हुई है और जिसके बाद फौज ने यहां पर फायरिंग भी की है, जिसकी वजह से उन ड्रोन्स को एक बार फिर से भगा दिया गया है। चलिए अगली खबर में हम बात करते हैं जंबूर पट्टन, जो कि उरी का इलाका है, जिला बारामूला का इलाका है। यहां पर एक हादसा पेश आया है और इस हादसे में एक शख्स की मौत वाक़ा हुई है और मजीद 5 जो है वो जख्मी बताए जा रहे हैं। एक गाड़ी को हादसा पेश आया है, ड्राइवर के काबू से बाहर हो गई गाड़ी और एक गहरे नाले में जा गिरी है, जिसके नतीजे में इसमें सवार जो 6 अफराद थे वो 6 के 6 जख्मी हो गए थे और इन्हें अगरचे अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की गई और अस्पताल पहुंचाया भी गया, तहाँ वहां पर जो एक शख्स है वो जख्मों की ताब न लाते हुए रास्ते में ही दम तोड़ गया था। मजीद एक शख्स जो है माना जा रहा है कि उसकी हालत काफ़ी नाजुक है, जबकि मजीद जो 4 अफराद हैं उन्हें इलाज मुआवजा फराहम किया जा रहा है। गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ हमारे जम्मू पट्टन में। 5-6 लोग जो
ज़ख्मी हुए, जिनमें से एक ज़ख्मों की ताबना ला कर चल गया मौलवी मोहम्मद इस्माइल, और एक की बदरदीन जो है उसकी हालत जो है बहुत ख़तरनाक हालत है और वो ज़्यादा ज़ख्मी है। तो किस तरह ये हादसा पेश आया? ये हादसा जो है कि अक्सर ये तकरीबन आज से 15-20 साल पहले 15 साल पहले तकरीबन ये जो छूला से जमूर पटन PMGSY रोड तामीर किया गया था, और उसके बाद आज तक इस रोड की तरफ किसी भी शख्स ने कोई ध्यान नहीं दिया है। तो उस ये रोड नाकाबिल होने की वजह से ये एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ है आज सुबह 10:30 बजे। गाड़ी में 6 पेशेंट थे, 6 के 6 इंजर्ड हैं। इन्होंने सब 6 पेशेंट्स को यहाँ लाया, पहले 4 पहुँचे, उसके आधे घंटे बाद और 2 पेशेंट, 2 बहुत क्रिटिकल थे। एक को हम इन्वेस्टिगेट भी कर रहे हैं, एक को ले गए थिएटर, उसमें इंटरनल ब्लीड है, वी आर सस्पेक्टिंग लिवर इंजरी, और एक ब्रॉड डेड था। वो जब आए वो ब्रॉड डेड, ही हैड डाइड मे बी ऑन द स्पॉट और सम टाइम लेटर, बट ही वाज डेड व्हेन ही रीच्ड द हॉस्पिटल। अब बाकियों की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बाकी को एडमिट कर रहे हैं, प्रिलिमिनरी मैनेजमेंट सबको दे दिया है, अब लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट के लिए एडमिट कर रहे हैं। चलिए हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर हादसात का सिलसिला लगातार जारी है, या न थमने का सिलसिला भी लगातार जारी है। ये तो उरी का मामला था, लेकिन बांडीपोरा के अंदर आज 2 हादसे हुए हैं, और दोनों जहलम रिवर यानी दरियाई जहलम के अंदर हुई हैं। 2 शख्स, एक 8 साल का बच्चा और दूसरा एक मुअम्मर शख्स जिसकी एज 80 साल बताई जा रही है। लेकिन जो 9 साल का बच्चा था जिसका नाम सज्जाद शबीर शेख है, ये भी यहाँ नहा रहा था दरियाई जहलम के आसपास ही, लेकिन फिर उसी नाले में चला गया और उसके बाद रेस्क्यू टीम आ गई और उन्होंने उससे बाजियाब किया, लेकिन उनकी लाश को बाजियाब किया गया है। यानी मज़कूरा शख्स जो 9 साल का एक बच्चा था, उसकी मौत वाक़ा हुई थी, और उसके बाद जो लवाजमात थे, कानूनी लवाजमात थे, वो पूरे करने के बाद उस बच्चे की लाश को लवाहिकीन के सुपर्द कर दिया गया है। चलिए इसी के साथ जो है बांडीपुरा के अंदर ही एक और शख्स जो है 80 साल का शख्स, उसकी भी मौत वाक़ा हुई है। दरियाई जहलम में जा गिरा। वो भी माना जा रहा है कि वो फजर नमाज के लिए वज़ू बनाने गया था और उसके बाद फिसलन हुई है, जिसके नतीजे में वो जहलम के अंदर चला गया और उसकी भी मौत वाक़ा हुई है। तो इस तरह से आज बांडीपुरा के अंदर कुछ ही घंटों के दौरान दरियाई जहलम के अंदर 2 हादसे हुए हैं, जिसके नतीजे में 2 लोगों की मौत वाक़ा हुई है। तो इस तरह से जो बढ़ते वाक़ात है हादसात की, वो हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है लगातार उनका सिलसिला जारी है। और सरकार की जानब से एक एडवाइजरी भी जारी की गई थी कि जो बच्चे नालों के आसपास नहाने के लिए जाते थे तो वहाँ पर पाबंदी भी आयद की गई थी, लेकिन उस पाबंदी का असर जो है अब यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। नाज़रीन, आपको याद ही होगा कि जोजिला और जो कंगन है वहाँ पर जो टनल का प्रोजेक्ट है उस पर काम जारी है, और उससे पहले कहा गया था कि इस प्रोजेक्ट पर मकामी लोगों को रोज़गार मिलेगा, चाहे इंजीनियर्स होंगे या उससे मजदूर होंगे या कोई और होंगे, ठेकेदार होंगे, तो उन्हें यहाँ पर जॉब फराहम किया जाएगा। लेकिन मकामी लोगों के साथ साथ साबिका MLA मियाँ अल्ताफ़ अहमद, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर भी है, उन्होंने हमारे नुमाइंदे के साथ बात की और बात करने के दौरान उन्होंने कहा कि जो वादे किए गए थे वो शराब साबित हुए। यानी उनका मानना है कि यहाँ मकामी लोगों को कोई जॉब नहीं दिया जाता है, कोई काम नहीं दिया जाता है। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि इलाके के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो इंजीनियर्स हैं, जो यहाँ पर काम कर सकते हैं, जिनकी जो तजुर्बा है, और उसके साथ साथ जो मकामी ठेकेदार साहिबान हैं वो भी, उनकी खिदमात को भी यहाँ पर बरोए कार लाया जा सकता था। लेकिन उनका मानना है कि उनके साथ सौतेली माँ का सलूक किया जाता है, जिसके नतीजे में वो अब मीडिया में आ गए और उन्होंने सरकार से मुतालबा किया है कि मकामी यानी जो कंगन और गांदरबल के लोग हैं उनके लिए रोज़गार फराहम किया जाए। जब जोजिला टनल का काम शुरू हुआ, यहाँ के नौजवान जो हैं उनको बड़ी तवक्कात थी कि यहाँ उनको काम मिलेगा। अब जो मैंने आज कहा या मैं आपकी वसादत से भी हुकूमत को कहना चाहता हूँ, वो ये है कि उस पे यहाँ के लोगों को रोज़गार देने के मामले में कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। हालांकि उस सिलसिले में यहाँ के लोगों ने बड़ी कोशिशें की अपनी तरफ से। हमारा मुतालबा हुकूमत से ये है कि हल्का इंतखाब कंगन के जो भी बेरोज़गार इंजीनियर हैं,
वो डिग्री होल्डर हैं या डिप्लोमा होल्डर हैं, सिविल हैं, मैकेनिकल हैं, इलेक्ट्रिकल हैं, ऑटोमोबाइल हैं, उन सबको इतने बड़े प्रोजेक्ट में काम मिलना चाहिए। यहाँ का जो ठेकेदार है, जिसको तजर्बा है यहाँ पे काम करने का, जिसने यहाँ पे सुंबल पावर हाउस बनाया, फिर 105 मेगावाट का G100 पावर हाउस जो इस वक्त 105 मेगावाट दे रहा है वो बना, तो ये यहाँ के लोकल ठेकेदार जो थे उन्होंने बनाया और निहायत मुश्किल हालात में। तो मैं LG को भी या दूसरे जो भी हैं ऑफिसरान, मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि ये एक जायज़ मुतालबा है और उनका फ़र्ज़ बनता है इस जायज़ मुतालबे को पूरा करना, यहाँ के लोकल लोगों को, लोकल ठेकेदारों को रोज़गार देना। ये हमें तभी इस टनल का फ़ायदा होगा, वरना लोगों को जो इस सिलसिले में तवक्कात थी, उम्मीदें थी, वो बड़े मायूस हैं। चलिए, आज श्रीनगर के अंदर कांग्रेस पार्टी की जानब से एक इजलास मुनक्कद किया गया था और ये इजलास जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म बख्शी गुलाम मोहम्मद की याद में यहाँ पर मुनक्कद किया गया था। उनकी बरसी पर आज उन्हें श्रीनगर के अंदर याद किया गया। न सिर्फ बख्शी गुलाम मोहम्मद को याद किया गया बल्कि कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद सुल्तान मंडू को भी आज याद किया गया और इस दौरान यहाँ पर पार्टी के वर्करान यहाँ पर मौजूद थे और उनकी खिदमात को याद किया गया। और साथ ही साथ यहाँ पर यह भी कहा गया कि जो मौजूदा वक्त में डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, इस पर भी हुकूमत को होश के नाखून लेने की अपील की गई है। और साथ ही साथ यही कहा गया कि कांग्रेस दौर में हमेशा लोगों के साथ इंसाफ हुआ है। आज बख्श साहब की बरसी थी, अल्लाह उसको मग़फ़िरत करे। और चूंकि हमने कांग्रेस वालों ने आज, डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर वालों ने आज इसका प्रोग्राम किया था, क्योंकि बख्श साहब का प्रोग्राम हमेशा मोहम्मद सुल्तान मंडू साहब करते थे। वो चूंकि प्रेसिडेंट थे बख्श साहब के उस एसोसिएशन को, अब चूंकि वो रहे नहीं, लास्ट ईयर को गुजर गए, अल्लाह उनको भी मग़फ़िरत करे। लेकिन चूंकि ये एक जिम्मेवारी थी एक पार्टी को और हमने वो जिम्मेवारी पूरी की। और ख़ासकर इनकी जो मिसेज है और इनकी जो बेटी है, उसको भी हमने यहाँ फेलिसिटेट किया, एक सर्टिफिकेट दे दी कांग्रेस की तरफ से, मीर साहब की तरफ से। उसमें हमने ये दिखाया कि मोहम्मद सुल्तान जो थे उसने अपने बेटे को भी शहीद कर दिया कांग्रेस के नाम, क्योंकि हम यहाँ 26 जनवरी का झंडा चढ़ाते थे हर वक्त। वो उस वक्त जम्मू से आए थे झंडा लेकर कांग्रेस का, और चूंकि इतनी मोहब्बत थी, बच्चा उसका गाड़ी चला रहा था और पत्नी टॉप के नजदीक वो बच्चा शहीद हो। मेरा गरीब क्या करेगा, क्या करेगा? आज उसको दाल मिलती है 120 रुपए में, आज उसको तेल मिलता है खाने का, वो मिलता है 1000 रुपए, 1100 में मिलता है। क्या करेगा? किसको ये दर्द है? ये लीडरों को दर्द होनी चाहिए। ये मैं चाहता हूँ मेरे अपने तमाम कश्मीरी भाइयों के लिए, मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फौरन सोचे हमें क्या करना है, नहीं तो यहाँ तूफान खड़ा हो जाएगा। नाज़रीन, अब ईद की आमद है, यानी ईद उल अज़हा का मुक़द्दस मौका भी आ रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मुलाज़िमीन, खासतौर पर जो कॉन्ट्रैक्चुअल या डेली वेजर्स हैं, अभी भी उनकी सैलरीज रिलीज़ नहीं हुई है। तो इस हवाले से मुतालबात या मांगों का सिलसिला अब ईद के पेश नज़र बढ़ गया है और जम्मू कश्मीर में आज, यानी श्रीनगर के अंदर आज जम्मू कश्मीर कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर ट्रेड यूनियंस की जानब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया और इस एहतजाज के दौरान उन्हें न सिर्फ तनख्वाहों की वागुजारी का मुतालबा किया, बल्कि ये भी कहा गया कि जो टेम्परेरी वर्कर्स हैं उनको रेगुलाइज किया जाए और जो वैकेंट पोस्ट है उनको भी फिलअप किया जाए, टीए वगैरह उसको भी जो है रिलीज़ किया जाए। और साथ ही साथ उनका ये भी मुतालबा है कि जो मिनिमम वेज एक्ट है उसकी अमल आवरी भी मुमकिन हो जाए। हमारी मांग है कि जो डीए मरकजी सरकार को रिलीज किया जाए, वो फौरी तौर पर यहाँ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को भी रिलीज किया जाए। जो फ्रोजन डीए है और जो 3 बकाया किस्तें हैं उनको भी वागुजार किया जाए और साथ साथ जो टेम्पररी वर्करों के लिए एक वेज पॉलिसी बनाई जाए और रेगुलराइजेशन पॉलिसी बनाई जाए। कम से कम उजरत जो है 21,000 मुकर्रर किया जाए। जो बकाया तनख्वाह है खासकर आईसीडीएस में हेल्पर तो सुपरवाइजर का 3 साल का उनको दिया जाए और जो फ्रंट लाइन पर काम करने वाले वर्कर्स है, खासकर आशा वर्कर्स और आंगनबाड़ी वर्कर्स, उनको जो कोविड रिलीफ जो सरकार ने अनाउंस किया है उससे उनको मुस्तस्ना रखा गया, उनको दिया जाए। मास वैक्सीनेशन किया जाए और साथ साथ वैकेंट पोस्ट उसको फिलअप।
उधर सुंबल में आज महकमा पीडीडी यानी बिजली महकमे में काम कर रहे हैं कैजुअल और डेलीवेज मुलाजमीन ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरे के दौरान उनकी मांग थी कि वो काफ़ी वक्त से तनख्वाहों से महरूम है। हालांकि वो तनदीह से अपने डिपार्टमेंट्स में काम अंजाम दे रहे हैं। कई बार उन्हें कहा गया कि उन्हें वक्त पर सैलरीज फराम की जाएगी, लेकिन नहीं दी जा रही है। यही वजह है कि ये लोग आज ये मुलाजमीन यहाँ पर एहतजाज करते हुए नजर आए और एहतजाज के दौरान उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि अब ईद की आमद है तो कम से कम ईद पर वो अपने बच्चों के लिए जो मलबूसात हैं वो खरीद सकते हैं अगर उन्हें सैलरीज वक्त पर इजरा की जाती है। इससे पहले भी इस तरह के जो एहतजाज है वो न सिर्फ बांडीपुरा के अंदर, सुंबल के अंदर, बल्कि मुख्तलिफ अजला में देखा गया, जिस दौरान सरकार से ये मुतालबा किया जा रहा था कि उन्हें सैलरीज यानी तनख्वाहें वागुजार की जाएं। यहाँ सुंबल डिवीजन में आज प्रोटेस्टिंग कर रहे हैं। हम पिछले 4 महीने से तनख्वाह से वगैरह हैं। यहाँ पूरे कश्मीर में सब डिवीजन के तनख्वाह वागुजार किए गए, लेकिन सिर्फ ये डिवीजन है इस सुंबल डिवीजन जिसका तनख्वाह अभी 4 महीने से वागुजार नहीं हुआ है। हम दर दर की ठोकरियां खा रहे हैं। हर रोज यहाँ पे बुला रहे हैं कि बोल रहे हैं कि कल आएगा तनख्वाह, कल आएगा, लेकिन नहीं आ रहा है। ये हमसे पता नहीं क्या कौन सा गेम खेल रहे हैं। एक्शन सुंबल जो है ये महीने में एक बार यहाँ पे आता है, बस उनकी ये घर में ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहा है। हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं घर में। शेम फॉर हिम, शेम फॉर। डिवीजन में कितने लेबर? 154 डेलीवेज, 154, लेकिन इनमें से निस्फ से ज्यादा जो ओवर एज होने वाले हैं, जिनके बीवी बच्चे इस वक्त मतलब भूखे प्यासे हैं, जिनको स्कूल के लिए फीस भी नहीं है, लेकिन ये लोग चलिए सुंबल में मुलाजमी नाला है, उन्हें सैलरीज नहीं दी जाती है, लेकिन गुरी अनंतनाग के मकामी लोग भी आज सड़कों पर निकल आए थे। रास्ता बंद किया हुआ था। उनका मानना है कि यहाँ न पानी है और न सड़क की बेहतर सहूलियत। उनका मानना है कि उन्होंने वोट भी दिए हैं और उस वक्त ही कहा गया था कि ग्रास रूट लेवल पर अब पंचायतें काम करेंगी, अब गांव की सड़कें बनेगी, बिजली, पानी, सड़क, राशन सब कुछ फराहम किया जाएगा। लेकिन ये इलाका है कि इसे पसपुश डाला गया है। मकामी लोग मर्दोजन आज सड़कों पर निकल आए थे और मुतालबा कर रहे थे कि उन्हें पीने के लिए पानी और चलने के लिए पुख्ता रास्ता दिया जाए। दपन आज दीतन सड़क, आज दीतन आब दरियाबुक आब आज दुतुक दरियाबुक आब इंजेक्शन कर दरियाबुक आब इस्तेमाल पान त्रमनयत कहीं दादस वातन कहीं सानिस मसलस वातन सोन कर इंसाफ। उधर पालपुरा, काजियाबाद, हंदवारा के मकामी लोग भी आज सड़कों पर निकल आए थे और एहतजाजी मुजाहरा किया। उन्होंने यहाँ पर मकामी रास्ता भी बंद किया था और उनका भी यही मुतालबा था कि यहाँ इलाके में पानी की जो सप्लाई है वो मुतासर है। आवाम को गुनागू मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है और उनका ये भी मानना है कि कई मरतबा उन्होंने इस मामले को मुतलका हुक्काम के साथ भी उठाया था, लेकिन नहीं अभी तक कोई हल निकाला गया। मकामी जो खवातीन हैं वो सड़कों पर निकल आई थी और यहाँ पर पुलिस भी देखी जा रही है। पुलिस ने उन्हें एतमाद में लाने की कोशिश की है और पुलिस ने उन्हें यही यकीन दहानी कराई कि वो मुतलका हुकाम के साथ इस मामले को उठाएंगे और उनसे गुजारिश की गई कि वो अपना एहतजाज जो है वह ख़त्म करे। और उसके बाद लोगों ने मुतालबा किया कि उन्हें पानी की रेस्टोरेशन होनी चाहिए और उसके बाद ही वो यहाँ से मुंतशिर हो जाते हैं। उधर आलमगिरी बाजार श्रीनगर के अंदर भी आज मकामी लोग नाला थे। उनका मानना है कि साल 2016 में यहाँ की जो गली है उस पर ड्रेनेज पहले बनाया गया, उससे सड़क जो काफ़ी खस्ता हुई है। उनका मानना है कि ड्रेनेज के साथ साथ जो सड़क की खस्ता हाली है उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। उनका मानना है कि इस हवाले से कई मरतबा उन्होंने मुतलका हुक्काम के साथ भी ये मामला उठाया है, लेकिन आज तक इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि यहाँ से चलना महाल हो जाता है। शहर के अंदर का ये इलाका है गाजी दुरेज इलाका, जो कि आलमगिरी बाजार में पड़ता है। तो इस तरह से उन्होंने म्यूनसिपल हुक्काम के साथ साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से अपील की है कि वो इस इलाके की तरफ तवज्जो दें ताकि यहाँ की जो सड़कें हैं उनकी मरम्मत हो सके। ये जगह है गाजी दूरी आलमगिरी बाजार जड़ीमल। मेरा नाम है जफर हुसैन, मैं यहाँ ही रहता हूँ। परेशानी बताइएगा क्या? परेशानी है ये जो रोड है
ये 16-17 में ड्रेनेज बनाई गई। उस वक्त यहाँ ऑनरेबल MLA जनाब आबिद साहब थे, उसने बड़ी मेहरबानी की, ये पैसे दिए, ये सड़क दिलवाई, ड्रेनेज भी। फिर UED वालों ने कहा कि हम RNB के साथ ये उठाएंगे, ब्लैक टॉपिंग हम करेंगे। फिर गवर्नर रूल हो गया, 4 साल हो गए, हम थक गए डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट। लास्ट ईयर एक सर्कुलर निकला, जितने भी इनर रोड है ये म्यूनसिपलिटी के हवाले। फिर हम म्यूनसिपलिटी हुकाम के पास भी कोई टस से मस नहीं। ये सड़क नीचे 4 मस्जिद है, इमाम बाड़ा भी है, एक और आस्थान बहुत बड़ा है मीर शमसुद्दीन हराज, वहाँ लोग जाते हैं। छोटे छोटे जुलूस भी, आप मुहर्रम भी है अप्रोचिंग। यहाँ हालात ऐसे हैं, न बच्चे जा सकते, इतनी बारिश में, बर्फ में, इतनी परेशानी है, इतनी परेशानी। आपकी वसात से, गुलिस्तान की वसात से, अगर ये इसका थोड़ा बहुत आप भी हाईलाइट करें। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी मुल्क के बाकी रियासतों की तरह जो कोविड का ग्राफ है वो कम हो गया है, लेकिन अभी भी हम दूसरी लहर से ही जूझ रहे हैं। अभी भी दूसरी लहर ने हमें छोड़ा नहीं है। डॉक्टर साहिबान या माहिरीन का मानना है कि इस हवाले से हमें बहुत कॉशियस रहने की ज़रूरत है, लेकिन ईद के पेश नज़र हम देख रहे हैं कि बाज़ारों के अंदर काफ़ी गहमा गहमी है। न सिर्फ बाज़ारों के अंदर गहमा गहमी है, बल्कि जो कोविड SOPs है उसकी भी वायलेशन हो रही है। हर एक इंडिविजुअल या हर एक फ़र्द बशर पर यह जिम्मेदारी आयद है कि वो कोविड के रोकथाम के लिए जो उसकी अपनी जिम्मेदारी हैं उस पर वो कम से कम कार बन रहे। लेकिन राजौरी के अंदर सूरत हाल क्या है कि वहाँ पर भी जो है मुख्तलिफ मकामात पर लोगों की भीड़ देखी जा रही है, बाज़ारों में काफ़ी सारी भीड़ देखी जा रही है, मास्क का कोई इस्तेमाल नहीं होता था। तो इस वजह से आज जो वहाँ अथॉरिटीज़ है उनकी जानिब से एक ड्राइव चलाई गई है और लोगों से कहा जा रहा था कि वो मास्क का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं, वो क्यों इस सारी सूरत हाल को हल्के में ले रहे हैं। हालांकि ये सिर्फ राजौरी का ही हाल नहीं है, पर ये पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसी सूरत हाल है। कई एक जगह पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन पर भी ये जिम्मेदारी आयद होती है और उन पर भी ये इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं कि उनकी जानिब से भी जो जिम्मेदारियां हैं मार्केट को देखने की, परखने की, लोगों को अकाउंटेबल बनाने की, तो उस पर भी कोताही नज़र आ रही है डिपार्टमेंट्स की जानिब से, अफसरान की जानिब से, कंसर्न डिप्टी कमिश्नर्स की जानिब से। तो इस तरह से कहीं इसको इतना हल्के में ना लिया जाए कि तीसरी लहर की ये दस्तक हो सकती है, क्योंकि आज के डेट में भी हम देख रहे हैं कि 200, पौने 200 या 250 के आसपास केसेस जो है रोज़ाना पॉजिटिव आते हैं और इसको हल्के में लेना खतरे से कम नहीं होगा। तो यही वजह है कि जहां राजौरी में इस तरह का इनिशिएटिव लिया गया है तो मकामी लोग या मकामी आबादी या जो जी इज़्ज़त शहरी होते हैं, जो बाहस लोग होते हैं, वो यही मुतालबा करते हैं कि राजौरी की तरह दूसरे इलाकों में भी इस तरह की ड्राइव चलाई जाए और रेगुलरली हर दिन जो है रोज़ाना तौर पर ऐसी ड्राइव्स चलाई जाए ताकि न सिर्फ आवाम को अकाउंटेबल बनाया जाए बल्कि लोगों के अंदर बेदारी भी पैदा की जाए, लोगों के अंदर डर और खौफ भी पैदा करना है। और जो मास्क है उसका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है और उसके साथ साथ 2-3 मंत्र है, यानी मास्क का इस्तेमाल या उसके साथ साथ हाथ धो लेना और साफ़ सफाई का ख्याल रखना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, ये काफ़ी अहमियत के हामिल SOPs हैं और इस पर अमल करना बहुत ज़रूरी भी है। ये देखा गया है कि लोगों की तरफ से बहुत ही लापरवाही है। ये एक मैं कहता हूँ एक बेवकूफ़ी का आलम है। इसको जो है संजीदगी से नहीं लोग ले रहे। ये बड़े ख़तरनाक बीमारी है। ये कहें मतलब ये नहीं है, कभी डाउन हो जाती है, मतलब कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हम लेते हैं, हम खड़े होते हैं, अराउंड द क्लॉक जो है हमारा सिस्टम चलता रहता है। तो उसकी वजह से बड़ी मेहनत से थोड़ा सा अगर कंट्रोल पाते हैं तो बड़ी मुश्किल से, लेकिन लोगों में बहुत लापरवाही है। जब 2 या 3 दिन के लिए अगर चेक ना करो, मार्केट में ना निकलो, तो लोग कहते हैं बस कोरोना चला गया जनाब, यहाँ तो ऐश ही ऐश है, मगर ऐसा नहीं है। मैं आपकी इस मीडियम के तावन से और आप लोगों के तावन से मैं अपील करता हूँ पब्लिक से कि ओपनली इस तरीके से निकलना जो है विदाउट मास्क, ज़रूरत के मुताबिक ही निकले। अननेसेसरी निकलना और घूमना बाज़ारों में और ऐश इशरत मनाना ये बड़ा महंगा पड़ेगा। और आने वाला जो वक्त है या जो आने वाली जो कोरोना की रेस है, जो स्ट्रेन आ रही है, वो बड़ी ही। और आखिर पर ये इतला कि चक सुरस्यार चाडुरा के अंदर अब्दुल अजीज़ नजार नामी एक शख्स रहता है जो कि पेशे से नजार है, लेकिन अब बुजुर्गी की हालत में जी रहे हैं। घर का कुंबा जो है 6 से 7 अफराद पर मुश्तमिल है, लेकिन घर के अंदर कमाने वाला कोई और नहीं है। घर के जो हालत है वो आपके ज़ेर नज़र है। ये अब्दुल अजीज़ की जो अहलिया है और उसके साथ साथ ये उन्होंने नया मकाम बनाया है और इस हवाले से
जो इनकी घर की हालत, यानी जो घर आपने देखा है, ये इसमें कई सारे शरीक रहते हैं, लेकिन अंदर की हालत आप देख सकते हैं कि काफ़ी खस्ता मकान है, बहुत ही पुराना मकान है। और आज के दौर में इस तरह के मकानात में रहना काफ़ी मुश्किल और महाल हो जाता है। और ये मकामी लोगों से भी अपील करते हैं और सरकार से भी अपील करते हैं कि उनकी मावनत की जाए। ईद का मुकद्दस महीना है और ईद का मुकद्दस जो मौका है वो आ रहा है, तो इस पर उन्हें याद रखा जाए, इनकी मावनत की जाए, क्योंकि इनके जो अहल खाना है वो बुज़ुर्ग होने के साथ साथ जो इनके बच्चे हैं वो नातवा हैं, को कमाने के काबिल नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने लोगों से अपील की है कि उन्हें इस ईद के मौके पर मावनत की जाए। और सरकार से भी उन्होंने मुतालबा किया है, सरकार से भी उन्होंने अपील की है कि जो वज़ीर आज़म आवास योजना है उसके तहत उनका घर जो है पुख्ता बनाया जाए और उनकी माली मावनत की जाए, ताकि वो भी एक पुख्ता और नए मकान के अंदर रह सकें। नाव गुलाम नबी नजार क्या मसला बिल्कुल गरीब, मोल बुजुर्ग पे 15 वरी काम कर बे ये नौतवान मोल ये बुजुर्ग ये दवास पे तो पानस मे 4 ऑपरेशन आमत मे कह सहर कह गुजारे मे कर लुक ईज पे कर मे मदद तो अस तरह जाय कहें कमर बाथरूम तथ खान चवान रनान तो बाकी कह गुजारे बहुत लूकन कर अपील अगर मदद कर बिल्कुल गरीब जाय वाय टोटल कहें। अकु लड़क सह बीस जाए गसान पिदस बस नश शोंगन तुज दर अगर ये शोंगन बाट तमिस अकु कम्बर दर मज मोट तह बना कोड़न कल छलन तत पस तोमुल चाने गस डोन फशन कस अतम रपस 200-300 कह दिवान अत ओर योर करान वह पान तमस वह पान तक लायक तरे शार्ट तम दह 50,000 तरान सह बनायो सह पे सस नबियस पथ तम लड़क सज दर पे सह वुस अपील कर काकड़ त्रमित तरान कहें खलकन अपील करान दीतो कैसा मदद करतो ईद तक पकान वन करो तो करो क्या वन कह हिसाब पानस बोज अगर क्या मदद करो राय खुदा बनाव कमर जुट। चलिए था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीरहिलाल हाजिरी को आज का ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।